गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र क्या होता है बच्चों, कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाएंगे? केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। और ये किस रूप में पाए जाते हैं? ये क्रोमेटिन जालिका के रूप में दिखाई देते हैं। और जब कोशिका का विभाजन होता है तब अपने को ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ये क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? प्रत्येक पौधों में, प्रत्येक जीव के अंदर क्या होती है? इसका आकार, इसकी संरचना, इसका शेप, इसका साइज अलग अलग होता है। तो इसकी जो साइज होता है वो प्रत्येक पौधों में, जीव जंतुओं में अलग अलग होता है। तो गुणसूत्रों का आकार किस प्रकार होता है? कवक और पक्षियों में, इसमें कवक व पक्षियों में इसका आकार कितना होता है? 1 म्यू होता है। 1 म्यू, 1 म्यू होता है। ठीक बच्चों। दूसरा, इसका गेहूं में इसका आकार कितना होगा? गेहूं में इसका आकार होता है 30 म्यू, 30 माइक्रोन। या कवक पक्षियों में 1 माइक्रोन होता है। कितना? 1 माइक्रोन। और गेहूं में 30 माइक्रोन। और ड्रोसोफिला में इसका कितना होगा? ड्रोसोफिला के अंदर इसका होता है 3.5 म्यू। 3.5 माइक्रोन। मनुष्यों में 5 माइक्रोन। 5 माइक्रोन होता है। और मक्का में 8 से 10। 8 से 10 माइक्रोन इसका आकार, इस प्रकार से इसका आकार होता है। अलग अलग जातियों में इसका आकार अलग अलग मिलेगा। कुछ जातियों में इसका आकार काफी बड़ा पाया जाता है, जिसे महागुणसूत्र भी कहा जाता है। अब इसको सेंट्रोमियर के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। सेंट्रोमियर के आधार पर इसको क्या होगा? अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले इसको सेंट्रोमियर के आधार पर सबसे पहले आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक जो गुणसूत्र होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो भुजा होगी, गुणसूत्र की जो भुजा होती है उसके एक सिरे के ऊपर सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेंट्रोमियर कहाँ मिलेगा इसको एक्रोसेंट्रिक पर? एक भुजा पर। सिरे पर पाया जाता है। सिरे पे पाया जाता है। दूसरा, जो टीलोसेंट्रिक होता है, जो टीलोसेंट्रिक होगा उस उसके अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर होता है टीलोमियर,
इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो एक भुजा पर ही होता है, लेकिन तो इसमें एक भुजा क्या होती है, छोटी होती है, इस प्रकार। इसमें दो भुजा होगी, ये आपका क्या हो गया, गुणसूत्र बिंदु। तो सेंट्रोमियर कहां पर हो गया, ये यहां पर हो गया, जिसमें एक भुजा तो क्या होगी, छोटी होगी, और दूसरी भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें टीलोमियर में क्या होगी, एक भुजा अत्यधिक छोटी होती है, तथा दूसरी भुजा बड़ी होती है। पहली भुजा में, पहला तो एक्रोसेंट्रिक में तो क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, एक सिरे पे होता है, और भुजा क्या होती है, सीधी होती है। भुजा क्या होगी, रोड शेप बोला जाता है इसे, छड़ाकार या रोड शेप। इसमें भी क्या होता है, टीलोमियर में भी क्या होती है, जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, छड़ाकार होंगे या रोड शेप। रोड शेप होता है, इसमें एक भुजा बड़ी होगी जबकि दूसरी भुजा छोटी होगी। अब तीसरा आता है अपना सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक, इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर क्या होता है, लगभग मध्य में होता है, और इसका आकार क्या होता है, एस नुमा होता है। इसका आकार क्या होता है, एस नुमा होता है। इसमें क्या होती है, एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है। इसमें क्या होगा, एक भुजा बड़ी होगी और दूसरी भुजा छोटी होती है सब मेटासेंट्रिक में। जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या था, एक भुजा काफी छोटी होती है। इसमें छोटी तो होती है लेकिन अत्यधिक छोटी नहीं होती, और उसमें क्या होता है, वो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, एक भुजा क्या होती है, अत्यधिक छोटी होती है, और संरचना होगी वो रोड शेप होगी। इसके अंदर क्या होती है, एस की आकृति की संरचना होती है। इसमें क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, एक भुजा छोटी होगी जबकि दूसरी भुजा अत्यधिक बड़ी होती है। दूसरी भुजा दूसरी भुजा बड़ी होती है, और इसमें आकृति किस प्रकार की होगी, एस शेप्ड होती है। ठीक बच्चों, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें तो भुजा क्या होगी, अत्यधिक छोटी होगी, और जबकि सब मेटासेंट्रिक है उसमें क्या होगी, भुजा तो छोटी होगी लेकिन अत्यधिक छोटी नहीं होगी। अब अपने आते हैं मेटासेंट्रिक में।
मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक इसमें क्या होता है, इस प्रकार की भुजा होती है। इस प्रकार क्या होता है, भुजा होती है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर मध्य में होता है। सेंट्रोमियर क्या होगा, मध्य में होगा। और इसमें क्या होगी, दोनों भुजाएं हैं। इसमें दोनों भुजाएं समान होती है। जबकि आकृति वी शेप्ड होती है। आकृति क्या होगी, वी शेप्ड होगी। तो इस प्रकार ये सेंट्रोमियर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो होगा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है बच्चों, कि जो गुणसूत्र होंगे वो सीधे होंगे, रोड शेप्ड होंगे। उस पर सेंट्रोमियर एक सिरे पे पाया जाता है, जबकि उसमें सिर्फ एक ही भुजा पाई जाती है। जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो एक भुजा होती है वो काफ़ी छोटी होती है। एक भुजा क्या होगी, अत्यधिक छोटी होगी। और इसकी आकृति भी क्या होती है, रोड शेप्ड होती है, सीधी होती है। इसके अंदर एक भुजा अत्यधिक छोटी होगी, दूसरी भुजा क्या होगी, बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। तीसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है, लगभग बीच के अंदर क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है। बिल्कुल मध्य में नहीं पाया जाता, मध्य भाग से कुछ हट के पाया जाता है। इसलिए इसमें क्या होगी, एक भुजा तो क्या क्या होगी, छोटी होगी, जबकि दूसरी भुजा बड़ी होती है। इसकी आकृति क्या होती है, एस के आकार की पाई जाती है। चौथा होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है, वो क्या होता है कि बिल्कुल बीच में पाया जाता है। दोनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और इसकी आकृति क्या होती है, वी शेप्ड होती है। इस प्रकार सेंट्रोमियर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और गुणसूत्र सबसे कहाँ पर पाए जाते हैं, केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर क्या क्या पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन्स क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुणों को भेजने के जिम्मेदार होते हैं। अब अपने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है कि इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, पेलिकल बोला जाता है। उस लेयर को क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। और यह लेयर होती है, ये क्या होती है, नॉन जेनेटिक होती है। इसका आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स किसका बना होता है, जल का, खनिज का, एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो ऊपर की सबसे जो लास्ट की जो टिप पॉइंट होता है उसे क्या बोला जाता है, टीलोमियर कहा जाता है। टीलोमियर क्या होता है, एजिंग फैक्टर होता है। टीलोमियर के अंदर क्या होती है कि ये टीलोमियर आपस में एक दूसरे क्रोमोसोम को चिपकने नहीं देती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये एक दूसरे गुणसूत्र को चिपकने नहीं देती है। इसके अंदर क्रोमोनिमेटा भी पाए जाते हैं। क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं, क्रोमोनिमेटा होते हैं जो जेनेटिक्स होते हैं। क्रोमोनिमेटा का मतलब हो गया ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। जिस प्रकार क्रिकेट की बॉल होती है, उसको यदि अपने मान लिया जाए कि ये हिस्टोन प्रोटीन है और उसके ऊपर एक किसी रस्सी को लपेट दिया जाए तो वो रस्सी क्या होती है, डीएनए होती है। तो डीएनए एक बॉल के ऊपर लपेट दिया जाए, उसी प्रकार की ये व्यवस्था होती है क्रोमोनिमेटा। तो इसके बारे में अपने कल डिस्कस करेंगे कि गुणसूत्र की जो मॉर्फोलॉजी है
इसका आकार किस प्रकार का होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कल अपने डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों। ओके।